कुंज बिहारी
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 38। श्लोक इस प्रकार है। मृत्यु जन्मवताम्बि देहेन सहजायते अद्य आबाब्धशतान्ते वा मृत्यु प्राणी नाम ध्रुव। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। इस श्लोक का तात्पर्य हिजवाणी जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। वसुदेव कंस को ये बतलाना चाहते थे कि यद्यपि वह मृत्यु से भयभीत है, इसलिए स्त्री तक का वध करना चाह रहा है, किंतु वह मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु ध्रुव है, तो फिर कंस ऐसा कुछ क्यों करे जो उसकी कीर्ति तथा उसके परिवार के लिए अशोभनीय हो। जैसा कि भगवद गीता 2:27 में पुष्टि हुई है, या तस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कार्य को करने में तुम्हें शोच नहीं करना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपने आप को अगले जन्म के लिए तैयार करना चाहिए। उसे अपने इस मनुष्य जीवन के समय का उपयोग जन्म मृत्यु की क्रिया को समाप्त करने में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मृत्यु से अपने को बचाने के लिए पाप कर्म किए जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी।
मांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्री प्रपाद की जय। ये श्लोक अभी मैंने पढ़ा, मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन स यायते अद्बाबत शतान्ते व मृत्यु व प्राणी नाम। ये मुख्य सनातन धर्म की फिलॉसफी दर्शाता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। जैसे ही माता के गर्भ में शरीर अपने अस्तित्व में आना शुरू होता है और उसके साथ ही उसके जन्म का प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसके साथ ही उसका मृत्यु तक का सफर भी उसका शुरू हो जाता है। और इस श्लोक में बतलाया गया कि कोई आज मरे चाहे या 100 साल के बाद मरे, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जीव आया है वो मरेगा जरूर। ये बात अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी द्वारा लिखे गए भगवद गीता के एक श्लोक में प्रभुपाद जी ने बतलाया, या तस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव तस्य जन्म चाह। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है, जो मर गया है, उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो फिर अगर ये जन्म भी निश्चित है, पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अपने अपरिहार्य कार्य को करने में तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस बात का फिर दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अवश्यम भावी है। हम देखते भी हैं कि हमारे अपने दैनिक जीवन में, अपने समाज में, देश में, जहाँ हम रहते हैं, परिवार में, कि मृत्यु का आगमन होता है। दादा परदादा थे, यानी कि पहले अस्तित्व में थे, फिर चले गए। और ये स्थिति हमारे साथ भी होनी है और एक दिन जाना है। लेकिन ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव किसको बोल रहे हैं? ये कंस को बोलते हैं। और कब बोला गया ये श्लोक? जब भगवान ने कंस अपनी बहन देवकी की डोली को विदा करने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। रथ को सजा लिया गया था। अपनी बहन देवकी को उसने रथ में बिठा लिया था। पूरी शानो शौकत के साथ अपनी बहन की डोली को विदा करना था। देवकी के पिता देवक ने जथा योग्य जितना सामर्थ्य था उससे बढ़कर अपनी बेटी देवकी को दहेज में प्रचुर मात्रा में सोने से जड़े हुए हाथी, रथ, घुड़सवार और इन सब के अतिरिक्त विभिन्न गहनों से अलंकृत 200 दासियां तक दहेज में प्रदान की थी वसुदेव। और उसकी पूरी तैयारी हो रही थी, डोली की विदाई होनी थी। कंस अपनी बहन से इतना स्नेह करता था कि स्वयं अपनी बहन को उसके पति के घर
छोड़ने के लिए स्वयं रथ की बागडोर संभाले हुए अपनी बहन की विदाई करने उसके ससुराल तक जा रहा था। लेकिन एकाएक वहां पर एक अदृश्य आकाशवाणी हुई, जिसमें ये घोषणा की गई कि मूर्ख कंस, तो जिस अपनी बहन देवकी की विदाई करने के लिए जा रहा है, उसी तेरी बहन के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। हालांकि उसमें अष्टम गर्भ बोला गया, ये नहीं बताया गया था कि वो लड़का होगा 8वीं संतान या लड़की होगी, लेकिन भविष्यवाणी हुई और कंस ने भी सुनी, वहां पर मौजूद सभी लोगों ने सुनी, और कंस ने तुरंत उसका जो स्नेह था, जो उसका अपनी बहन के प्रति वो प्रदर्शित कर रहा था, अपनी बहन को लेके उसको विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, वो स्नेह एक का एक उसका छूमंतर हो गया। और उसने उसी समय अपने म्यान से तलवार निकाली और उसी बहन को जिससे वो बहुत स्नेह करता था, उसको बालों से पकड़ लिया और उसका गला काटने के लिए, उसका सिर काटने के लिए वो तुरंत तैयार हो गया। अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात आती है कि ये बोला गया, यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने एक लिखे इस बात को कि चाणक्य पंडित का हवाला देते हुए, विश्वासो न एव कर्तव्य स्त्रीषु राजकलीषु च, अर्थात कभी भी राजा, राजनेता या स्त्री पर कभी भी जीवन में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही अपने निजी हित के लिए घृणित से घृणित कार्य भी कर सकते हैं। 3 बातें बोली, राजा, राजनीतिज्ञ तथा स्त्री। इन तीनों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और राजा अगर असुर वृत्ति का है, वो भले ही कितना उसका अपने परिवार के सदस्यों के साथ वत्सल भाव क्यों ना हो, असुर किसे बोला गया, ये ध्यान से समझने वाली बात। शिला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम पुराण के 9वें स्कंद में लिखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, सिवाय अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के अलावा उसे और कुछ नहीं सूझता, मोर और लेस असुर कैटेगरी में ही आता है। फिर वो असुर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कितना ही वत्सल क्यों ही हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये कंस की उदाहरण यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही फिट होती है। जब कंस ने सुना स्वार्थ की बात को अपने, कि उसके प्राण संकट में हैं और उसके प्राणों का जो कारण है वो उसी की चहेती बहन देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान बनेगी, तो तुरंत उसका जितना वात्सल्य भाव था एकदम समाप्त हो गया। और दाहिने हाथ में उसने तलवार पकड़ी और बाएं हाथ से उसने अपनी बहन के बाल पकड़ लिए, उस बहन के जिसको कि वो अभी अभी उसकी शादी हुई थी और उसको विदा करने के लिए जा रहा था। अभी कोई उसकी 8वीं संतान पैदा नहीं हो गई थी, लेकिन
वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते उसको, देखते कि इससे मेरे को भविष्य में भले नुकसान क्यों नहीं होना, अब भी इसका काम खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये रथ हाँक रहा था और तुरंत उसको बागडोर, उसने रथ की बागडोर छोड़ दी और इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु वृत्ति का उसके अंदर पनपी जो उसके अंदर थी, और वह निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। एकाएक हुए इस बदलाव से महात्मा वासुदेव ने उससे एक बड़े अनूने विनय के साथ कुछ बोलना शुरू किया। और क्योंकि वासुदेव जो थे एक महात्मा प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने तुरंत अपने साला जो उसका लगता था कंस, उसको बोला कि भोजवंशी, हे भोजवंशी, तुम पर पूरे भोजवंश को गर्व है और बड़े से बड़े शूरवीर तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। फिर तुम्हारे जैसा एक योग्य राजा स्तर का व्यक्ति एक स्त्री को, वो भी जो उसकी अपनी बहन हो, और वो भी एक विशेष अवसर पर, अर्थात उसकी ही शादी के अवसर पर, उसका वध कैसे कर सकता है। वासुदेव ने ये शब्द बड़े युक्तिपूर्वक बोलते हुए कि इस समय इस आई अचानक विपत्ति को कैसे टाला जा सकता है, इस बात को भांपते हुए उन्हें तुरंत कंस को संबोधित करते हुए ये शब्द बोले। और वो बतलाना चाहते थे, जो आज का जो श्लोक मैंने अभी बोला, मृत्यु जन्मताम वीर देहीन सहजाए थे, कि वे बताना चाहते थे वसुदेव कंस को कि यद्यपि वो कंस मृत्यु से भयभीत है और एक स्त्री का वध करने से भी हिचकिचा नहीं रहा, तो भी उसका वध करने के बाद भी वो अपनी मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु अवश्यंभावी है, इसलिए ऐसा क्यों वो ऐसा कार्य करे जिससे उसकी परिवार की भोजवंश की कीर्ति को ठेस लगे और उसके परिवार के लिए भी वो बात अशोभनीय हो जाए। मृत्यु प्रत्येक जीव की अवश्यंभावी है, और मृत्यु से बचने के लिए कोई ऐसा कार्य क्यों करे कि जिससे उसे और पाप कर्म में प्रवृत्त होना पड़े। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, और ये नहीं कि इस समय बच जाएगा मृत्यु से तो आगे मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु फिर भी आएगी। वासुदेव कंस को बताना चाहते हैं कि मृत्यु से बचने के लिए एक और पाप कर्म, ये आपको शोभा नहीं देता। ये हमारे कैसे बोलते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम ये अक्सर देखते हैं ये बात कि मृत्यु से बचने के लिए हम लोग इस कलयुग में कोई बड़े से बड़ा पाप करने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। एक पीछे 2009 में शायद माइकल जैक्सन, जिसकी आयु सिर्फ 50 वर्ष थी, उसने अपनी मृत्यु को टालने के लिए और कम से कम 150 वर्ष तक जीवित रहने के लिए उसके इर्द गिर्द जहां कहीं भी वो जाता था, ये पॉप सिंगर, 15 डॉक्टरों की टीम, जो कि वर्ल्ड के सबसे फेमस डॉक्टर, उसके साथ रहते थे। और
किडनी, लीवर, फेफड़े, जो बॉडी के पार्ट्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, उन अंगों को उसके जीवन बचाने के लिए सदैव उनको तैयार रखा जाता था। कोई ना कोई डोनर उसको तैयार रखते थे, यानी कि किसी भी लेवल पर आकर अपनी मृत्यु को कैसे टाला जा सके। और यहाँ बोला गया तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना तुम सोच तुम्हारा, मृत्यु को किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। और यहाँ पर बोला गया कि प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि ये लाइन है कि जीवन जैसे माता के गर्भ में उसका अस्तित्व में आता है जीवात्मा, तो उसका मृत्यु तक का सफर, यानी कि मृत्यु का उद्भव तत्काल उसी समय हो जाता है, मृत्यु भी उसकी तत्काल निश्चित हो जाती है। अर्थात उसका माता के गर्भ से मृत्यु तक का सफर शुरू हो जाता है। हम लोग अपनी दैनिक भाषा में देखते हैं, बोलचाल में, कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि वो फलाना व्यक्ति पूरा हो गया। पूरा होने से क्या तात्पर्य है कि उसका जो जन्म, माता के गर्भ में जन्म लेते समय उसका जो मृत्यु तक का सफर था वो अब पूरा हो गया है। अर्थात उसने अब मृत्यु का वरण कर लिया है। सफर पूरा होना, माता के गर्भ से ही मृत्यु का उद्भव हो जाता है। और हम लोग इस संसार में आने के बाद भ्रमित होकर बैठे हैं कि मृत्यु को टाला जा सकता है। आजकल के ये तथाकथित जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट तरह तरह की दवाइयाँ इजाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मृत्यु के ऊपर कभी भी कोई रोक नहीं लग सकी। और श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में इसकी शुरुआत में बोल दिया गया कि मृत्यु का इस संसार में किसी भी विधि के द्वारा या किसी के द्वारा इसका कोई उपचार नहीं है। मृत्यु अवश्यंभावी है। स एष भगवान काला सर्वेषां नाशमागतः, कि मृत्यु के रूप में भगवान स्वयं जीवात्मा के पास आते हैं। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सर्वहाराश्च मृत्यु है, हम सभी जीवों का मृत्यु में है, सभी जीवों का मृत्यु भगवान है। और मृत्यु का अनावश्यम भावी, तो उसके प्रति हम इतना फिर भयभीत हो जाते हैं। कारण मरना नहीं कोई चाहता। हर व्यक्ति जीना चाहता है। जीने के अंदर जो ललक होती है उससे वो घबराता है कि ये जन जीने की ललक जो उसके अंदर, ये भगवतीय गुण है। ध्यान से समझिए, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, ये भगवतीय गुण है। भगवान सनातन है, उनका आदि अंत नहीं, तो हम भी उसी की संतान हैं, तो हमारा भी आदि अंत नहीं है, हमारा भी जन्म मरण नहीं है। लेकिन हम इस माया के प्रभाव में आने के बाद इस जन्म मृत्यु के चक्कर में गिर गए, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का जो वास्तविक उपाय है उसको नहीं खोज के ये
इधर उधर के छोटे मोटे टोटकों से तरीकों से अपनी मृत्यु को बचाने का, मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं, जो कि संभव नहीं है। मैंने भी बोला कि भगवान का जन्म मरण नहीं तो हमारा भी जन्म मरण नहीं, क्योंकि हम भी मामे वंशो जीव लोग है। भगवान बोलते मेरे अंश हो, मेरी संतान, मेरे अंश हो, मेरी संतान हो। लेकिन भगवान की ये संतान कर क्या रही है? भगवान अगली लाइन में से बोलते हैं, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। मन समेत छहों इंद्रियों के साथ ये माया के साथ संघर्ष कर रही है, अपना वास्तविक अस्तित्व को भूल गई और झूठे अस्तित्व को बचाने के लिए ये माया के साथ संघर्ष कर रही है। वास्तविक अस्तित्व हमारा क्या है? कि मैं भगवान की संतान हूं, मेरा भी आदि अंत नहीं है, मेरा जन्म मरण नहीं है, तो मैं क्यों इस मृत्यु के चक्कर में पड़ा हूं? तो भगवान बोलते हैं इसलिए पड़ा है कि तुम मन समेत छहों इंद्रियों के साथ माया की गोद में जाके बैठ गया। वो माया की गोद में बैठ के कर क्या रहे? माया से ही संघर्ष कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि मृत्यु को कैसे टाला जा सके। और माया के साथ संघर्ष में कोई भी जीवात्मा जीत नहीं सकता। भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है, दुर्लभ्य है, इसको जीत नहीं सकते। माया से पार पाना चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल के ले जाऊंगा। लेकिन हम इस माया की गोद में पड़े रहना चाहते हैं, माया की गोद से बाहर निकलना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में ही पड़े रहना चाहते हैं। कोई आपको बाहर निकालने की बात करता है इस अज्ञानता के, अज्ञान के सागर से, तो उसका, उस व्यक्ति का, उस शख्सियत का जो आपको इस माया के चक्कर से बाहर निकालना चाहता है वो गुरु हो सकता है। उसका भी पूरी तरह से उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते। माया ने इतना बुरी तरह से जकड़ा होता है कि हमें अपना हित चिंतक भी हमारे को दिखाई नहीं देता। एक इस बात को समझने के लिए एक बड़ा सुंदर एक हमारे एक छोटी सी कथा आती है। एक व्यापारी था, उस व्यापारी की 4 पत्नियां थी और जो सबसे चौथी पत्नी थी सबसे ज्यादा प्रेम अपनी उसी पत्नी से करता था और उस पत्नी को गहनों से, सुंदर सुंदर कपड़ों से सुसज्जित बना के रखता था। उससे इतना लगाव था कि थोड़ी सी भी उसे पीड़ा होती तो वो सहन नहीं कर पाता था। हल्का सा भी उसे कुछ हो जाता तो वो घबरा जाता। और इसी तरह उसने जो कुछ अपने पास, उसके पास सर्वश्रेष्ठ था उसके पास, उसने अपनी उस चौथी पत्नी के ऊपर निछावर करके रखा था कि जो कुछ मेरे पास है ये चौथी पत्नी के लिए। और तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन उतना नहीं जितना चौथी पत्नी से करता था। लेकिन तीसरी पत्नी से भी खूब प्यार करता था और वो उसके ऊपर, तीसरी पत्नी के ऊपर हमेशा वो बड़ा प्राउड भी फील करता था, ये मेरी तीसरी पत्नी ऐसी है।
और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को बार बार अपने उस तीसरी पत्नी को दिखाता, शो भी करता था, ये मेरी तीसरी पत्नी। और उसे भी अपने जो जितना वो दे सकता था उसको देता था। दूसरी पत्नी जो थी उसकी, वो बड़ी विचारशील पत्नी थी उसकी। स्नेह उससे भी करता था, लेकिन उससे कैसे करता था कि कभी कोई समस्या खड़ी हो जाती तो अपनी दूसरी पत्नी से विचार विमर्श करता। कोई गहन अध्ययन का विषय आ जाता उसके जीवन में तो अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता। ये मेरे को ज्यादा अच्छे तरीके से सलाह दे सकती है, इसको मेरे बारे में ज्यादा पता है, ये मेरे बारे में सब जानती है, और उसे भी बहुत महत्व देता था। जब भी दूसरी पत्नी के पास जाता तो वह हमेशा उसकी मदद करती थी। दूसरी पत्नी वो भी उसकी मदद करती थी, और बाहर और मुश्किल के समय माध्यम में भी उसे वो खुश करने का प्रयास करती थी। अब जो पहली पत्नी थी उस व्यापारी की, वो बहुत ही नेक और वफादार थी, लेकिन अपने जीवन में उसने उस पहली पत्नी को कभी तवज्जो नहीं दिया, कभी उसे महत्व नहीं दिया, कभी उसके पास जाने के लिए समय नहीं निकाला, कभी उसे सजाने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया, कभी उसे दिखाने के लिए किसी को कभी भी उसने ऐसा प्रयत्न नहीं किया। उसने कुछ खाया है नहीं खाया है इस बात की वो चिंता नहीं करता था, उसने अच्छे कपड़े पहने हैं या नहीं पहने इस बात की उसे तनिक भी चिंता नहीं होती थी। बस वो सबसे ज्यादा मस्त रहता था तो अपनी चौथी पत्नी के साथ, उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब समय बदला और एक दिन वो व्यापारी बीमार पड़ गया। बीमारी, उसका रोग बढ़ता चला गया, और एक दिन डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तू जाने वाला है, तेरा अंत समय आ गया। वो व्यापारी को लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ बनाया, खड़ा किया, सारा धन, शानो शौक, सारा कुछ, ये ऐसे छोड़ के जाना पड़ेगा, और मैं अकेला ही जाऊंगा इसको छोड़ के, बाकी सब यही रह गए, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। बड़ा उदास हो गया तो उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था, और उससे बोलने लगा, चूंकि मैं मरने वाला हूं और मैंने सारी जिंदगी तुम्हें सबसे अधिक प्रेम, सबसे अधिक स्नेह दिया, तुम्हारा सबसे अधिक ध्यान रखा, तुम्हारे किसी प्रकार की तुम्हारे को कोई कमी नहीं आने दी, मैं चाहता हूं कि इस मृत्यु के सफर में तू मेरा साथ दे, मैं अकेला जाने से घबराता हूं, तू भी मेरे साथ मृत्यु का वरण कर। तो उस पत्नी ने, चौथी पत्नी ने टुक टुक जवाब देते हुए, सॉरी, नो वे, मैं तुम्हारा साथ नहीं आगे दे पाऊंगी। और एक झटके के साथ ये बोलते हुए उसने उस व्यापारी का कमरा छोड़ दिया, बाहर पैर पटकते हुए चली गई। अब तो जैसे उस व्यापारी को लगा कि मेरे दिल के ऊपर किसी ने चाकू चला दिया।
उम्र तो मैं इसका इतना रख रखाव, इतना संभाल, इतना इसको गहनों से सजाता रहा, इसको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और ये सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं बोले और मेरे को बोला सॉरी नो वे, और तुरंत मेरे कमरे को छोड़ दिया। वज्रपात भारी मन से उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और बोलने लगा कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, मेरा जीवन अब चूंकि मैं मरने जा रहा हूं, क्या तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, मेरा अनुसरण करोगे? मैं नहीं चाहता अकेला जाना। मैंने तुम्हें इतना स्नेह किया और मेरी इच्छा कि तुम मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलो। तो तीसरी पत्नी ने बोला उस व्यापारी को, सॉरी, आपके मरने के साथ ही मैं किसी और से शादी करूं। मैं इतने अच्छे जीवन को छोड़ के मैं कहां जा सकता? आज तुम मरने वाले हो, तुम मरने से पहले मेरा तुम्हारा संबंध, जैसे तुम्हारा मृत्यु होगी तो मैं तत्काल दूसरी शादी करूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, खत्म, अब भी मेरा संबंध खत्म। और उसने तत्काल उसके व्यापारी के कमरे को छोड़ दिया। मन में बड़ा अफसोस हुआ। पहले चौथी पत्नी ने उसे झटका दिया, अब दूसरी पत्नी ने बोला, ये कह दिया कि मैं तत्काल ही दूसरी शादी करूंगी। मृत्यु के कगार पर पड़े हुए उस व्यापारी को जब ये सुना तो उसका दिल बैठ गया और फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और दूसरी पत्नी से बोला कि मैं चूंकि अब मरने वाला हूं और तुमने मेरा सब जगह साथ दिया, जब मेरे को कोई जरूरत पड़ी तो तुम मेरे साथ थे, जब कोई मेरे जीवन में समस्या आई तो मैंने तुम्हारे से विचार विमर्श किया और हर अच्छे बुरे मौके पर मैंने तुम्हारी सलाह लिया, तुमने मेरा साथ दिया। और मैं समझता हूं कि अब मैं चूंकि मरने वाला हूं तो अब तुम आगे भी मेरे साथ चलो। तो दूसरी पत्नी, साथ सिर्फ तुम्हारा शमशान घाट तक मैं दे सकती हूं, इससे आगे नहीं, इससे ज्यादा नहीं तुम्हारे साथ आगे चल सकती। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो शमशान घाट तक मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन चौथी ने तो जवाब दिया, तीसरी और दूसरी ने भी बोल दिया कि मैं साथ तो दूंगी लेकिन सिर्फ शमशान घाट तक, जब तक तुम्हारे को जलाया नहीं जाता तब तक। अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी पहली पत्नी को पूछने, क्योंकि उसने कभी भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया था, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था, कभी पूछा ही नहीं था कि तुमने कुछ खा लिया है या नहीं खाया, कभी स्नेह के 2 शब्द भी नहीं बोले थे। लेकिन तत्काल दूसरी पत्नी के बाहर निकलते ही पहली पत्नी तत्काल उस व्यापारी के सामने आके खड़ी हो गई। मेरे प्रियतम, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस व्यापारी ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा उसकी सबसे पहली पत्नी उसके सामने खड़ी है। लेकिन उस पत्नी की हालत क्या थी? उस पत्नी के शरीर जर्जर पड़ चुका था, कमजोर हो चुकी थी, आंखों के नीचे खड्डे पड़ गए थे, शरीर दुबला पतला, बाल जीर्ण अवस्था में थे उसके, यानी कि उसकी दशा बड़ी शोचनीय थी। तो
उस व्यापारी ने जब अपनी पहली पत्नी के मुख से ये सुना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो अब उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते। जवाब दे गई कि वो पत्नी मेरे साथ चलेगी जिसका जीवन पर्यंत मैंने उसको कभी देखा तक नहीं, उसका कभी उसके साथ कभी 2 पल बैठा नहीं, जिसका कभी मैंने पूछा नहीं तुमने कुछ खाया है या नहीं खाया है, कपड़े पहने हैं, कैसे पहने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसी लग रही हो, कैसी। तो आज वही पत्नी मेरी बोल रही कि मैं आपके साथ चलूंगी, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं। लेकिन वो पत्नी अपने पति के पास आके बोली, मेरे प्रिय, मैं आपके साथ चलूंगी। एक कथा उस जीवात्मा की है जो हम सब में है, हम सब है। हमारी सभी की भी 4-4 पत्नियां हैं। इसमें चौथी पत्नी कौन सी थी? हमारा शरीर, जिसके रख रखाव के लिए ताउम्र निकाल देते इसको सजाने संवारने में। कहीं थोड़ी सी भी इसको चोट लग जाए तो पूरा घबरा जाते हैं। लेकिन जिस चौथी पत्नी के रूप में शरीर को सजाते हैं, संभालते हैं, साथ नहीं देंगे। आपकी मर्जी के बिना ही एक दिन ये शरीर गिर जाएगा, आपसे पूछेगा नहीं कि मैं गिरने वाला हूं। और हमारी तीसरी पत्नी कौन सी है? जो हमने अपनी धन संपत्ति, जो स्टेटस, जो डिग्रियां उपाधियां लेकर हम बैठे हैं, ये हमारी तीसरी पत्नी है। धन संपत्ति के रूप में जो इकट्ठा कर लिया, ये तीसरी पत्नी। जैसे ये शरीर छूटेगा, जैसे कि उस तीसरी पत्नी ने कहा, मैं तत्काल दूसरा विवाह कर लूंगी, तत्काल इस धन संपत्ति का दूसरा वारिस खड़ा हो जाएगा। उसी क्षण इधर आपकी सांस छूटी, उधर आपकी जितनी भी जमा अर्जित की गई जो कुछ भी था आपके पास, उस सभी का सभी मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। दूसरी पत्नी आपका परिवार, आपके परिवार के सदस्य, ये आपको सलाह देते हैं, आपसे विचार विमर्श करते हैं, आप पूछते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये भी आपका साथ सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट तक रहते हैं। और पहली पत्नी जिसे हमने ताउम्र निगलेक्ट किया, नजरअंदाज किया, हमारी आत्मा, इसने कुछ खाया है या नहीं खाया है, इसकी कौन सी खुराक है, इसे क्या चाहिए, आज तक हमने इसको जानने का प्रयास नहीं किया, तो खिलाने की बात होती है। शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को भजन की आवश्यकता होती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। मामय वंशो जीव के मैंने भी बोला था, भगवान का अंश है, भगवान के विभिन्न विभिन्न अंश हैं। और हमारी आत्मा की जो खुराक है उसका भजन है, और उसका भजन करने के लिए इस संसार में हम लोग आए। और भजन नहीं करके, यानी अपनी आत्मा को खुराक नहीं देके, मात्र शरीर को खुराक देकर हमने प्राप्त क्या किया। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसका एक नौकर था। नौकर का मृत्यु का समय नजदीक आ गया, डेथ बेड पर पड़ा था। तो मालिक आपने उस नौकर का हाल चाल पूछने के लिए उसके घर पहुंचा। मालिक को देखते ही उस नौकर की आंखों में धारा प्रवाह आंसू बहने लगे। अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। तो मालिक अपने नौकर से बोला,
भाई मैं तो तेरे पास आया हूं तेरे को संतावना देने के लिए, जीवन की इस अवसान वेला पर तुम्हारे को कुछ चाहिए तो बता। तो नौकर क्या बोला, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं मरने जा रहा हूं, मैं आपको देख के इसलिए मेरे को रोना आया कि मेरे को अब जिंदगी में एक बार एक अवसर प्राप्त हो जाए जीने का, तो मैं कोई काम अधूरा रह गया उसे पूरा करना चाहता हूं। तो उस मालिक ने अपने नौकर से पूछा, क्या काम तेरा अधूरा रह गया, मैं पूरा कर दूंगा। तो उस नौकर ने बोला, मैंने ताउम्र आपकी नौकरी किया, लेकिन अब मरने की इस घड़ी के समीप आते मेरे को इस बात का आभास हो रहा है कि मैंने गलत व्यक्ति की नौकरी की। मेरे को अपना जीवन भगवान की सेवा करते हुए बिताना चाहिए था, लेकिन अब इसलिए आंसू निकले कि अब ये मौका मेरे को दोबारा नहीं मिलने वाला, अब मैं चूंकि मरने वाला हूं। तो इस मरने की इस घड़ी में मेरे आंसू इसलिए निकले कि मैं अब ये मौका अपने जीवन में दोबारा नहीं प्राप्त कर पाऊं, भगवान की सेवा में अब हम अपने आप को दोबारा नहीं लगा पाऊं। ये स्थिति हम सब की है। ये मरते समय चेत आई तो क्या चेत आई, ताउम्र तो अपनी 3 पत्नियों को रिझाने उसमें लग गए, और अब जब अंतिम समय आया, जब आपको इस बात का आभास हुआ, जब आपकी पहली पत्नी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो फिर आंसू निकले तो क्या निकले। मरना अवश्य भावी है, ये कंस को वसुदेव बता रहे हैं, चाहे तू आज मरे या 100 साल के बाद मरे, तो फिर तुम्हें अपनी मृत्यु को बचाने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए तेरे को पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तू अब इस समय अपनी जिस बहन से बड़ा स्नेह करता था, मैंने भी इससे पहले आप लोगों को बताया कि असुरों का स्नेह कैसा होता है। जो जीवात्मा इस संसार में आने के बाद आप ताउम्र अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगा रहा, वो असुर है। और उस असुर का अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्नेह कैसा। इस संसार की रचना ऐसे हुई है कि हर जीवात्मा इस संसार में एक दूसरे के साथ जुड़ा है, तो सिर्फ एक स्वार्थ को लेकर। जहाँ तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक ये संबंध चलते हैं, चाहे वो पति पत्नी का संबंध क्यों ना हो, पिता पुत्र का संबंध क्यों ना हो, माता पुत्र का संबंध क्यों ना हो। ये कलयुग में ऐसा है। और यहाँ ये स्वार्थ पूरा होने में कोई अड़चन आती है, वही संबंध भी समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं कि कितना घर में कोई अजीज प्राणी चला गया, खूब रोते हैं, बिलखते हैं, शमशान घाट तक जाते हैं, लेकिन जैसे उसे चिता पे लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, तो उस चिता से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस चिता का सेक अपनी चमड़ी को लगना शुरू होता है, तो तब हम उस चिता के पास नहीं जाते। अब संबंध खत्म, अब मेरे को सेक लग रहा है भाई, अब मैं तेरे पास जाऊं खड़ा नहीं हो सकता। ये संसार की रचना कलयुग में है, विशेष करके कलयुग में। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि जीवन रहते हुए अपनी आत्मा को भोजन देने का प्रयास करो, वो ही आपके साथ जाने वाला है। आपका परिवार जो आपकी दूसरी पत्नी, आपकी धन संपत्ति जो आपकी तीसरी पत्नी, और आपका शरीर जो चौथी पत्नी, ये आपके साथ चलने वाले नहीं। आत्मा आपके साथ चलेगी, और आत्मा को कभी भी हमने खुराक देने का कभी प्रयास नहीं किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रपाद की। कोई सवाल, कोई डिस्कशन? वो आपने बताया ना उसके साथ कितनी दासी दासियां भी भेजी, तो ये क्यों दासी दासी इतनी सस्ती होती है कि उनको कोई पेरेंट्स नहीं होते, कोई रोकने वाला नहीं होता, क्यों ऐसे उनके साथ मतलब करते हैं? मैं आपको ये प्रपाद जी की बात पढ़ के सुनाता हूँ। प्रपाद जी बोलते हैं कि जब लड़की की शादी पहले की जाती थी तो उस समय दहेज दिया जाता था, और ये वैदिक वेदों में अपनी पुत्री को दहेज देने की जो प्रथा है ये बड़े पुराने समय से चलती आ रही है, और आज भी उसी प्रथा का पालन करते हुए एक धनी पिता जो होता है अपनी पुत्री को भरपूर दहेज देता है। क्योंकि पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, इसलिए वत्सल पिता जो होता है अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर यथाशक्ति जो उसे देना चाहता है उसे दहेज देता है। और इसलिए वैदिक प्रथा के अनुसार दहेज अवैध नहीं है। पहली बात तो वेदों में बताया गया कि दहेज अवैध नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है। और देवक ने देवकी को जो दहेज दिया वे भी कोई सामान्य नहीं था। ध्यान से सुनिए। और विवाह के तुरंत बाद पुत्री अपने ससुराल जाती है, और ये भी प्रथा है कि अपनी बहन पिता जो होता है कि मेरी बेटी को, मेरी पुत्री को ससुराल में कोई कष्ट नहीं हो उसकी सेवा करने के लिए दासियां भेजी जाती उसके साथ। और ये जो वर्ण आश्रम प्रणाली है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र जो है ये सेवा करने के लिए होते थे। तो ये दासियां जो है ये अब धनी व्यक्ति जो होता था अपनी पुत्री को दहेज में इसलिए दासियां भेजता है कि वो अपनी ससुराल में जाके उसकी सेवा में कोई कमी नहीं मिले, उसे अपनी तरफ से स्नेह प्रदर्शित करता है दासियों को देकर। तो जो पिता जो है दहेज के रूप में देता है, तो इसे हम इस भाव से ले लें, ये लड़की है लड़का, लड़के भी शूद्र जो में आते, शूद्र में आते हैं, वो भी इसी कहीं सेवा करने के लिए होते थे। हमने तो जाति रक्त बनाई है ना, बनाई तो हमने वर्ण आश्रम प्रणाली जो है ये आपने नहीं बनाई, ये आपके समाज ने नहीं बनाई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये वर्ण आश्रम प्रणाली इसकी स्थापना मैंने की है। और ये एक बड़ा साइंटिफिकली है ये जो प्रणाली बनाई है कि इसमें ये प्रभुपाद से पूछा गया आपका कोई काम अधूरा रह गया और जाने से पहले, तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं वर्ण आश्रम प्रणाली की स्थापना नहीं कर सका अपने इसको। और ये वर्ण आश्रम प्रणाली गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर। ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर में जाति ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण के ये भी ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं। उसके अगर गुण और कर्म उसके ब्राह्मण के तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, नहीं तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण कुल में भले क्यों नहीं पैदा होगा। ये बड़ी साइंटिफिकली है, ये बेस्ड है ये वर्णाश्रम प्रणाली, और भगवान ने इसकी रचना किया। भगवान बोलते आप चौथे अध्याय में जब पढ़ के बैठे, मया सृष्टम, मैंने इसकी रचना की है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।